देश में एक बार फिर से श्वेता कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। कल ही 24,492 नए मामले सामने आए और 131 लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में भी खतरा बढ़ रहा है। पंजाब ने स्कूल बंद करके परीक्षाओं को टाल दिया है। गुजरात में बाकी के 3 T20 मैच बिना दर्शक के होंगे। महाराष्ट्र में नई बंदिशें लगाई गई हैं। गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि कल प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के खतरे को लेकर बैठक बुलाई। तस्वीरें आपके सामने, कैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके देखे जा सकते हैं। खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें, वहां पर दादर इलाके में काफी भीड़ देखी गई। ये हम आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर T20 मैचेस खेले जा रहे हैं। और अब निर्णय लिया गया है गुजरात सरकार की ओर से कि T20 मैचेस में दर्शक नहीं होंगे, यानी कि बिना दर्शकों के ही मैच खेला जाएगा। अब तक श्वेता जितने भी मैचेस हुए थे उसमें दर्शक टिकट लेके मौजूद थे, लेकिन अब क्योंकि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल नेहा, और यहां पर हैरानी की बात यह है कि एक मंत्री जो कि ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके थे, उनको फिर से कोरोना हो गया है, वो पॉजिटिव आए हैं। ये भी चिंता का विषय है। और इस बीच आपको हम बता रहे हैं, देखिए आंकड़ों में बता रहे हैं कि मुंबई में किस तरह से नए केस सामने आ रहे हैं। 1,712, जबकि दिल्ली में 368। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए ये फैसला किया गया है कि आज का जो T20 मैच है भारत और इंग्लैंड के बीच, ये मैच में दर्शक नहीं होंगे, यानी जो लोग इस मैच को चीयर अप करने आ रहे हैं वो लोग नहीं होंगे ग्राउंड के अंदर। बिना ऑडियंस के ये पूरा मैच खेला जाएगा। सिर्फ क्रिकेटर इसमें मैच खेलेंगे और लोगों को अपने घर पे बैठ के टीवी पे मैच देखना होगा। दरअसल कोविड जिस तरीके से गुजरात में मामले उसके बढ़ रहे हैं, उसी को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि गुजरात में अगर बात की जाए तो पिछले 15 दिन में ये मामले दुगने हो चुके हैं। वैसे में यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट के फैन हैं, आप देख सकते हैं, जो हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज मैच होना है। काफी एक्साइटमेंट था लोगों में, लेकिन ये फैसला कल रात लिया गया। लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, ये फैसला लिया गया है कि अब मैच में ऑडियंस नहीं होगा, आप क्या कहेंगे? मैडम, ये तो कोविड के हिसाब से एक हिसाब से सही है निर्णय, पर ये डिस्टेंस के हिसाब से ये जैसे इसको पहले करना चाहिए था कि मैच से तुरंत बाद ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। बताइए कि आज मैच होने वाला था, कितनी मायूसी लग रही है आप? बहुत मायूसी है मैडम, आज बहुत नाराज है हम। भिलवाड़ा से चल के आए हुए मैच के लिए। ये पहले ही बोलते तो पब्लिक परेशान नहीं होती, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी दादर इलाके की। वहां पर जो मार्केट है, काफी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। उसी मार्केट का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मुंबई में जो लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि जो मार्केट इलाके हैं वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। अब इस वक्त हम दादर मार्केट में मौजूद है। ये मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर ही बाहर से जो है भाजियाँ आती है और पूरे मुंबई को सप्लाई की जाती है। तो आमतौर पे यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोग नियमों का बिल्कुल भी पालन करते नजर नहीं आएंगे। अब देखिए, दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग की आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि यहाँ पर मास्क जो है वो लोग नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोगों ने जो मास्क पहना भी है तो वो अपने ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं और मुंह के नीचे जो है चिन पर उन्होंने मास्क लगा के रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इन सारे नियमों का पालन करें। यहाँ पर बीएमसी के जो मार्शल्स हैं वो लगातार आते हैं, जो है फाइन वगैरह करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से जो नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। देश के सामने नए कोरोना संकट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात। राज्य में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ शहरों में लॉकडाउन या तो पूर्ण तौर से या फिर आंशिक तौर पर लगाना पड़ा है। फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसी फॉर्मूले पर शुरू हुई थी कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई।
लेकिन ग्राफ में गिरावट आई तो लोग बेफिक्र होते गए। ऐसा लगने लगा मानो संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। और वही चूक अब बड़ी चेतावनी बनकर महाराष्ट्र के सामने खड़ी है। यहाँ कोरोना की तेज रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए। 12 मार्च को 15,817 नए केस दर्ज किए गए। 13 मार्च को 15,602 नए मामले सामने आए। 14 मार्च को यह आंकड़ा 16,620 तक पहुंच गया। हालांकि कल यानी सोमवार को फिर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई और आंकड़ा 15,051 रहा। संक्रमण का ये ग्राफ उन 4 दिनों का है जो सबसे ज्यादा रहे हैं। ये उसी महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां 11 फरवरी को 24 घंटे में महज 652 केस मिले थे। अब 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन हो रही लापरवाही ने हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहां खतरे के बाद भी लोग कायदा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बाजारों में घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। मुश्किलें बढ़ी तो महाराष्ट्र सरकार ने फौरी तौर पर कदम उठा लिए। नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। पुणे के सभी स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है और ठाणे में 16 हॉटस्पॉट इलाके में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की मुसीबत टालने के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय बचा है। सरकार कह रही है कि कड़ाई बढ़ती जा रही है। कोविड गाइडलाइंस नहीं पालन करने के आरोप में करीब 20 लाख लोगों पर जुर्माना भी लग चुका है। नागपुर में लॉकडाउन के बीच बेवजह सड़क पर निकलने वालों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ढिलाई नहीं बरतें, मास्क लगाएं ताकि लॉकडाउन के हालात न बने। आणि म्हणून अशी कुठलीही कारण नाही की ज्यामुळे ताबडतोबीनं लॉकडाऊन करावं लागेल। पण हे नक्कीच आहे की मुंबईमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 20 लाख लोकांना फाईन केलं मास्क नाही या कारणाने आणि 42 कोटी रुपये यामधून जमा झालेले। इन सब के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में ही काम करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोरोना पीड़ितों के हाथ पर स्टाम्प भी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। जरूरत इन कोविड नियमों को सख्ती से पालन करने की है। साथ ही मार्केट में भीड़ कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हालात सुधरने की उम्मीद इसके बगैर नहीं की जा सकती। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे तो जेपी नड्डा और सीएम ममता बनर्जी बांकुरा में आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि आज की रैलियों में भी दर्द बंगाल की झलक आपको देखने को मिलेगी। ममता अपने दर्द को दिखाकर वोट मांग रही हैं तो बीजेपी राजनीतिक हिंसा के दर्द की याद दिला रही है। आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है। सबसे मांगे वोट 24 घंटे में प्लास्टर कटा। ए भैया, ई कैसन रहल चोट। किंतु आमी निर्वाचনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। চাই না किसका दर्द कितना ज्यादा है, हम लड़ेंगे। अब बंगाल की चुनावी जंग इसी पर है।
ममता बनर्जी व्हील चेयर पर घूम घूम कर अपना दर्द बता रही हैं, अपना इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি, কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। तो बीजेपी इस इमोशनल कार्ड की काट में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा ले आई। झारग्राम की रैली में अमित शाह ने दीदी को उन परिवारों का दर्द दिखाया जिनके परिवार में राजनीतिक दुश्मनी के चलते हत्या कर दी गई। दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती है, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? कुछ दिन पहले बंगाल में मंदिर पॉलिटिक्स हो रही थी। ये बताया जा रहा था कि कौन बड़ा हिंदू है। हर नेता ईश्वर के दरबार में अपना माथा टेक रहा था। ममता दीदी खुद 2 दिन में 4 मंदिर पहुंच गई। पर्चा भरने से पहले भोलेनाथ के दरबार में आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन ममता बनर्जी की चोट से माहौल एकदम बदल सा गया। अब बात हो रही है कि किसका दर्द बड़ा है। अब हिंदूवादी छवि की बजाय बंगाल में अपने अपने दर्द पर चुनावी जंग शुरू हो गई है। बंगाल की सियासत इस वक्त दर्द के पड़ाव पर करवटें बदल रही है। एक ओर ममता बनर्जी की चोट का दर्द है तो दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत का दर्द। दर्द के इस राजनीतिक खेल में वोटर के मन को भावुकता से लबरेज कर अपनी ओर खींचने की तबीयत दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दी है। ऐसे में वोटर का मन जो भावुकता से भरा हुआ है वो तय करेगा दर्द का ये ऊंट किस ओर बैठता है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करके अपना दर्द बता रही हैं, तो बीजेपी उस राजनीतिक हिंसा का दर्द बता रही है जिस राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल बदनाम है। বাংলার মানুষ যেন সবাইকে জয় করে, আপনারা শান্তিতে থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও आहत बाघ आरो भयंकर। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला। दीदी के इमोशनल कार्ड की काट में बीजेपी ने यही मुद्दा फिर से उठाया है। अब बीजेपी का पूरा जोर इसी बात पर है कि दीदी अपनी चोट पर इमोशनल कार्ड ज्यादा दिन तक खेल न पाएं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी साजिश वाले एंगल को नकार कर इसे हादसा ही करार दिया है। दीदी बैठी व्हील चेयर कुर्सी पर, सबसे मांगे कोर्ट, सबसे मांगे वोट, 24 घंटे में प्लास्टर कटा। ए भैया, ई कैसन रहल चोट। बोला जोगीराज सारा। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ पौलमी साहा, झारग्राम, आज तक। तो मिशन बंगाल के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है, पूरी ताकत झोंक रखी है पार्टी ने। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता लगातार वहां रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। बिल्कुल, तो उधर बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री ने भी कमर कस ली है। देर रात दोनों ने असम से आकर कोलकाता में बैठक की। ये तस्वीरें कोलकाता में देर रात बैठक के लिए पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कितनी सजग है, ये उसकी बानगी है। दरअसल कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी से अचानक कोलकाता पहुंच गए थे। दिल्ली जाने का कार्यक्रम 20 में छोड़कर अमित शाह कोलकाता आ गए थे और बंगाल चुनाव में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करने लगे। আসাম গিয়ে উনি মিটিং করে ফিরে এসে এখানকার যে ব্যবস্থা চলছে, পশ্চিমবাংলায় যেহেতু আমরা প্রথমবার ক্ষমতা আসার জন্য লড়াই করছি, আমাদের কর্মীদের উৎসাহ পরিশ্রম যথেষ্ট, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম আছে ইলেকশন জেতার। এত বড় ইলেকশনের চাপ, কি ভুল ত্রুটি হতে পারে, কি প্রস্তুতি হতে পারে, তার সমস্ত ব্যাপারে জানাবার জন্য কালকে মিটিং ছিল।
कोलकाता के वेस्टर्न होटल में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के अलावा बंगाल बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कल दिन में पश्चिम बंगाल में 2 रैलियां की और फिर असम पहुंचकर वहां जनता को संबोधित किया। इस बीच उनके गुवाहाटी से दिल्ली जाने का प्लान था, लेकिन उनके पास कोलकाता वापस आने की बड़ी वजह पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष भी माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो टीएमसी और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए जाने से असंतुष्ट नेताओं की बात सुनने के लिए बैठक हुई थी। कल देर रात अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की, बंगाल यूनिट के नेताओं की जो अचानक से हुई मुलाकात है कोलकाता में, उससे काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग हो रही थी, पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो भाजपा का आला कमान है वो इस बात से काफी चिंतित है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके सेकेंड कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किए। दरअसल रविवार को हुए टिकट बंटवारे के बाद बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी और असंतोष है। इस पर कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। साथ ही हुगली समेत कई और जगहों पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और अगर ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी से एक भी सीट पर असर पड़ता है तो बीजेपी के लिए मिशन 200 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। प्रेमा राजाराम के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक।